Assalamu alaikum students. Today I am here with a new lecture and today I am going to tell you something about your essay that is in your syllabus, My Aim in Life. As you can see it, My Aim in Life. So as I have already told you about the format, how to write an essay, already मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे कि पोल्यूशन पे आपका एक ऐसे है उसके बारे में मैं आपको स्टेप्स बता चुकी हूँ। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस ऐसे को भी स्ट्रक्चर करना है। तो ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है बिकॉज इट्स योर ओन एम, इट्स अबाउट योर ओन एम, योर एम्बिशन। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, आप क्या बनना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी एम के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू माई ओन एम, मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए इसके बारे में कुछ लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमको कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपनी एम को। एज यू नो, आपका जो पहला ही पैराग्राफ होता है आपके ऐसे का, उसमें आप इंट्रोडक्शन देते हो, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आप किस चीज़ पे ऐसे लिख रहे हो। तो मैंने ऐसे लिखा है, आप देख सकते हैं, लाइक एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आई ऑल्सो पोजेस, आई पुट अ कॉमा है, आई ऑल्सो पोजेस sorry, a specific and maybe a unique aim. I also desire of doing something for my own self and this world of mine, and I want to become a good person. I want to become a writer. I'm sorry. So here you can see that मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं या कोई और एक राइटर बनना चाहता है। तो ये मैंने अपनी एम इंट्रोड्यूस कर दी पहले पैरा में। तो जब आप नेक्स्ट पैरा शुरू करेंगे, आपको ऐसे नंबरिंग नहीं देनी है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए दिखा है। It always happens to me that some unique and some bizarre words keep coming out of my mind. तो इन डॉट्स का मतलब है कि ये कंटिन्यू है पैरा। तो अगर मैं इससे लिखूंगी माई एम इन लाइफ, मे बी आई विल स्टार्ट माई नेक्स्ट पैरा लाइक दिस। अब क्या किया मैंने नेक्स्ट पैरा में, यहाँ मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, अपनी एम को खाली इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड नाउ इन द नेक्स्ट पैरा आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। अब मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करूँगी, थोड़ा खोल के इलेबरेट करके कि क्यों ये मेरी एम कैसे बन गई, क्या होता है, व्हाट आई फील, वो मतलब मुझे क्या पसंद है लिखना। तो इन चीज़ों को मैं इस पैरा में डिस्क्राइब करूँ। तो उसके बाद बात आती है नेक्स्ट पैरा की, पैरा नंबर 3। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी है, यू डोंट नीड टू गिव नंबरिंग, आपको नंबरिंग नहीं देनी है। तो अदरवाइज़ आपका जो एग्ज़ामिनर है, आपके मैं ही आपकी एग्ज़ामिनर होगी, सो वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए कहा है। ओके, तो उसके बाद मैं मे बी थर्ड पैरा में कुछ राइटर्स की एग्जांपल्स दूंगी कि मैं किन राइटर्स को पढ़ के इंस्पायर हो गई, इन्फ्लुएंस हो गई कि मैं भी एक राइटर बनूं। या ज़रूरी नहीं है, मतलब मे बी ये मेरी अपनी ओन क्रिएटिविटी, इट्स माई ओन क्रिएटिविटी, माई ओन एम्बिशन। और मे बी आई लाइक दीज राइटर्स लाइक जॉन डन, अलामा इकबाल। और जॉन डन की पोएट्री, हाँ, सनराइजिंग, कैननाइजेशन, अलामा इकबाल, ओके, अलामा इकबाल की डीप फिलॉसफी, इस्लामिक थॉट, आर के नारायण की नॉवेल्स, स्टोरीज, मालगुडी डेज, यू नो, लेविस कैरल, एलिस इन वंडरलैंड, ओके, जो आपकी बुक्स में भी, इंग्लिश बुक्स में भी होती हैं। तो मे बी मैं इन राइटर्स के बारे में फिर थर्ड पैरा, ये मैं आपको बता रही हूँ आपको कैसे अपनी एम को एक्सप्लेन करना है ऐसे में। ओके, पैरा नंबर 4, आपकी मर्जी, आप 4 पैरा का लिखिए, 5 पे, वो डिपेंड करता है आपको कितने वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा एग्ज़ाम में। मैं आपकी एग्जामिनर हूँ तो मैं आपको प्रेस्क्राइब करूँगी कि आप 200 या 250 वर्ड्स का 4 पैरा या ज़्यादा से ज़्यादा 5 पैरा का, उससे अलावा नहीं लिखें। 4 पैरा इज़ आई थिंक परफेक्ट। तो 4th पैरा में मे बी मैं आपको अपनी मटेरियल, अपनी राइटिंग कलेक्शन की बात करूँगी। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाय मी, पोएट्री एट्सेट्रा, तो उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। और फिर 5वें और लास्ट पैरा में मैं कंक्लूड करूँगी कि मैं इस एम को कैसे और डेवलप करना चाहती हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मैं क्या दुनिया में, मतलब अपनी राइटिंग के थ्रू मैं क्या, मेरा क्या प्रोवोकेटिव है, मेरा क्या मोटिव है, व्हाट इज़ माई मोटिव, मेरा मकसद क्या है। आई वॉन्ट टू कैरी दिस एम एंड डिज़ायर टू इट्स फुल। आई एंटिसिपेट टू see myself as a professional writer.
मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर बन सकूँ। सो दिस वॉज एम इन लाइफ। तो इसके बाद आपका जो लास्ट आपकी ग्रामर, जो आपका कॉम्प्रहेंशन है, लेटर ऐसे राइटिंग है, उसमें आपका जो लास्ट पोर्शन आता है वो आता है लेटर। लेटर का मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया, लेटर राइटिंग। तो लकीली एप्लीकेशन राइटिंग आपकी सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको लेकिन वो फॉर्मेट भी समझा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैंने कल आपका वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि नेट में बहुत प्रॉब्लम थी, नेट वॉज वेरी स्लो। जो ही मैं अपलोड कर रही थी तो वीडियो मेरा रेडी था, लेकिन अपलोडिंग फेल हो रही थी, तो वो इसीलिए मैं आपको टाइम पे अपलोड नहीं दे पाई वीडियो। तो आपकी लास्ट लेटर बचती है, एक लेटर तो हमने की, डिस्क्राइबिंग योर न्यू स्कूल टू योर फ्रेंड। अब आपका एक लास्ट पोर्शन बचता है, यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड on his examination, on his passing of examination. So your friend has passed an exam and he has passed it with good numbers, maybe he has passed it successfully, and now you have to congratulate him. आपको अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है एज ही हैज़ पास्ड हिज एग्जामिनेशन। ओके, तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया 2 फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल। फॉर्मल होती हैं एप्लीकेशंस जो आप स्कूल सेंड करते हैं किसी ऑफिस में, तो उनका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, फॉर्मल होता है, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें एक इनफॉर्मल लेटर करनी है, इनफॉर्मल, हाँ, सिंपल एक लेटर आपको अपने फ्रेंड को, यू हैव टू सेंड दिस लेटर टू योर फ्रेंड, सो इट्स अ पर्सनल मैसेज, इट्स अ पर्सनल exclusively a personal congratulatory form of letter. You have to congratulate your friend on his success in his examination. तो मैंने जैसे आपको पर्सनल फॉर्मेट बताया, तो मैंने उसके स्टेप्स आज थोड़ा क्लियरली लिख लें। तो पहला ही स्टेप आपका होता है डेट। नंबर 1 आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, टॉप पे, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर टॉप, लेफ्ट हैंड साइड, आई एम सॉरी माई राइटिंग इज मैसी, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, हाँ, टॉप कॉर्नर पे, वो राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड पे आना, वो पुराना फॉर्मेट है। बिल्कुल आपको सारा एक सीट में लिखना है, एड्रेस, उसके बाद डेट, फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, माय लवली फ्रेंड, माय डियरेस्ट फ्रेंड। ओके, सैल्यूटेशन के बाद आती है आपकी मेन मैसेज, बॉडी होती है जहाँ आपको मेन मैसेज अपनी लिखनी है। मैसेज क्या, आपका मकसद क्या है, कॉन्ग्रेचुलेट करना, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के बारे में लिखना है। तो जब आपका बॉडी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आती है 5th स्टेप आता है कंक्लूडिंग विशेस, जिसको हम क्लोजिंग भी कहते हैं, और क्लोजिंग, कंक्लूडिंग। आपकी बुक में भी, ग्रामर बुक में भी लेटर राइटिंग चैप्टर है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। सो कंक्लूडिंग विशेस क्या होती हैं? विशेस, may you live happily, may you do more and more success in your, may you pass more and much challenging examinations in your life, give my regards to your family, etc. वो होती है आपकी concluding lines. ओके, और लास्ट आपका आता है, बिल्कुल लास्ट है आपका सिग्नेचर या नाम, सिग्नेचर, योर लविंग फ्रेंड XYZ, जैसे आप लिखते हैं अपना नाम या साइन, जो भी आप करते हैं, ये है आपका लेटर फॉर्मेट। तो अब हम बात करेंगे आपकी इस लेटर की। तो आप यहाँ अपना एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पे आप एड्रेस लिख देंगे अपना, यहाँ पे आप डेट लिख दें, आपको जो भी एड्रेस लिखना है। ओके, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे, हम स्कूल की लोकेशन लिख देते हैं, फैज़ाबाद नावगाम लिख देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद डेट आप अब लिखेंगे, सैल्यूटेशन माय डियर फ्रेंड, और फिर बॉडी, दैट सक्सेस इज success is a precious thing and can be cherished. ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, by all only if we work hard in life. So this is an example. तो इसको आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद बात आती है कंक्लूडिंग विशेस, मे यू हैव फ्रूट्स ऑफ योर सक्सेस ऑलवेज इन योर लाइफ, कॉन्टिन्यूसली इन योर लाइफ। ओके,
गिव माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली। उसके बाद आपका सिग्नेचर, उसमें आप क्या लिखते हैं, योर लविंग फ्रेंड या योर फेथफुल फ्रेंड या लॉयल फ्रेंड, कुछ भी, XYZ। तो ये आपका लेटर फॉर्मेट है। सो अब ये कंप्लीट होता है हमारा। अल्लाह हाफिज़।